Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a potentiometer is 100 centimeter long and a constant potential difference is maintained across it. Two cells are connected in series, first to support one another and then in opposite direction. The balance points are obtained at 50 centimeter and 10 centimeter from the positive end of the wire in the two cases. The ratio of EMFs is option 1 given at 3:2, option 2 given at 5:1, option 3 given at 5:4, option 4 given at 3:4. ठीक है. So in this situation, सबसे पहले we will discuss the basic case of a potentiometer wire. So potentiometer is a device that is used to calculate potential difference. ठीक है ना. So उसका general setup we need to keep in mind. So let's say we have a potentiometer wire जिसको हमने बैटरी सोर्स से having potential V कनेक्ट कर दिया है. So this is the potentiometer wire A B. B को देखें तो इट इज एट V पोटेंशियल, A को देखें तो इट इज एट 0 पोटेंशियल, राइट. अब यहाँ से वी विल बी हैविंग अ बैटरी ऑफ अननोन EMF having internal resistance small r connected to a galvanometer and galvanometer further is connected to a jockey, ठीक है ना, J. And this is how the basic construction of potentiometer in case of finding अननोन EMF ऑफ द सेल्स, यानी कि हमें E की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. अब यहाँ से वी कैन से लेट से इस जॉकी को टच करते हैं यहाँ पे एट दिस पॉइंट एंड दिस लेंथ इज लेट सपोज इट हैज टू बी स्मॉल एल, ठीक है ना. सो स्मॉल एल पे द गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नल डिफ्लेक्शन, यानी कि कोई करंट इस सेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है. इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी पॉइंट, ठीक. अब यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें इस सिचुएशन को, सो इसका पोटेंशियल इस पॉइंट का 0 है, सो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना. अगेन इफ वी मूव टुवर्ड्स राइट, सो देयर विल बी अ गेन ऑफ पोटेंशियल एंड यहाँ पे पोटेंशियल ई आ जाएगा, ठीक. सो हम क्या लिख सकते हैं, हाँ वी कैन राइट जो पोटेंशियल एट ए है वही पोटेंशियल एट पॉइंट डी है, एंड जो पोटेंशियल सी है वही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है हमारा ई है, ठीक. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर सॉरी पोटेंशियोमीटर के लिए वी नो एक टोटल लेंथ ऑफ मींस वायर में जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट कैन बी ऑफ वैल्यू वी, ठीक है. इन यूनिट यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ सकता है वी बाय एल, ठीक है ना. सो वी बाय एल का ड्रॉप आ सकता है यूनिट लेंथ में. सो एल लेंथ के उसमें कितना आ सकता है, अगर हम मान ले कि कैपिटल एल लेंथ का वायर है ये पोटेंशियोमीटर दैट इज ऑफ ए बी कैपिटल एल है. सो दिस कैन बी रिटन एज वी बाय एल इंटू एल, ठीक है. सो दिस मच विल बी द ड्रॉप इन दिस सेक्शन ए सी, ठीक. और ये किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा. कैसे ई के बराबर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम वी कैन सी ए और सी सेम, ए पोटेंशियल पे जो है पॉइंट वही डी पोटेंशियल पे, सी जो पोटेंशियल पे है वही पोटेंशियल पे ई होगा, तभी तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना. सेम पोटेंशियल पे तभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा. लेकिन हमें पता है कि ये जो पोटेंशियल यहाँ पे वो तो ई है, तो वही पोटेंशियल सी पे भी होना चाहिए, ठीक, ई. तो दैट्स वाई वी हैव इक्वेटेड इट विथ ई, ठीक है. सो V by L को हम लिखते हैं K, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी इक्वल्स टू E. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द अननोन EMF वैल्यू, और इसी रिजल्ट को यूज करते हुए विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन सिचुएशन. अब यहाँ पे जस्ट हमारे केस में क्या हुआ है ना, वी हैव बीन गिवन विद इंस्टेड ऑफ एक बैटरी ऑफ EMF E हमें दो बैटरी गिवन है बस. फर्स्ट केस में वो असिस्ट कर रही है, दैट मीन्स दे आर केप्ट इन सीरीज. यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनस प्लस और माइनस प्लस एक सीक्वेंस में लगाया गया है. सो दिस इज द केस ऑफ असिस्ट, ठीक है. दूसरे केस में बोला गया है कि पोलैरिटी को बदल दिया गया है. सो दिस इज द केस ऑफ मींस वी कैन से ये अब असिस्ट नहीं कर रही, दे आर अपोजिंग, अपोज केस कह देते हैं हम इसको, ठीक है. सो अब यहाँ पे अगर इसका मान लेते EMF E1 है, इसका E2 है, इसका E1 है, इसका E2 है. सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ E हम क्या रख देंगे, जस्ट E1 प्लस E2, और सेकेंड केस में हम क्या रख देंगे इंस्टेड ऑफ E1 माइनस E2, ठीक है ना. सो दैट विल बी द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, और वही पोटेंशियल सी का भी हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वी कैन बी सॉल्विंग द गिवन क्वेश्चन. अब यहाँ पे जस्ट वी नीड टू से फॉर द फर्स्ट केस जब असिस्ट हो रहा है केस, दैट इज दिस केस, सो हम क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2 विल बी इक्वल्स टू, हमें बैलेंसिंग लेंथ कुछ बताई गई है दैट इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना. सो 50 सेंटीमीटर इंटू के, 50K कर देंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड केस में जब वो अपोज कर रहे हैं, सो E1 माइनस E2 विल बी इक्वल्स टू 10K. लेट्स से दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 2.
सो अगर इन दोनों एक्सप्रेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, सो फ्रॉम 1 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 विल बी इक्वल्स टू 5. ऑलराइट, अब यहाँ पे हम जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो वी कैन से देयरफॉर ये हमारे पास आ जाएगा 5/1, तो वी कैन से E1 प्लस E2 विल बी इक्वल्स टू 5E1 माइनस ऑफ 5E2, राइट. अब यहाँ से वी कैन से 4E1 विल बी इक्वल्स टू 6E2. ठीक है. सो यहाँ से हमें रेशियो पूछा था ईएमएफ का, सो वी कैन से E1 बाई E2 क्या आ जाएगा हमारे पास. देयरफॉर दिस इंप्लाइज E1 अपॉन E2 कैन बी रिटन एज 3/2. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.